सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्रत्यक्षवाद, जिसको कि अगस्त कॉम्ट ने दिया था। यहाँ ऊपर मैंने लिख रखा है, देखिए आपकी फादर ऑफ पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म को ही हिंदी में हम कहते हैं प्रत्यक्षवाद, ठीक है। तो फादर ऑफ पॉजिटिविज्म या प्रत्यक्षवाद के जो जन्मदाता हैं वो कौन है? अगस्त कॉम्ट हैं। इनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी बोला जाता है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि इनका प्रत्यक्षवादी सिद्धांत क्या था। अगस्त कॉम्ट ने मानव चिंतन के 3 स्तर बताए हैं, ठीक है। 3 स्तर। अब 3 स्तर कौन कौन से? देखिए, पहला है धार्मिक स्तर, दूसरा है तात्विक स्तर और तीसरा है प्रत्यक्षवादी स्तर। धार्मिक स्तर यानी कि थियोलॉजिकल स्टेज, इसको इंग्लिश में कहते हैं। तात्विक को मेटाफिजिकल और प्रत्यक्षवादी को पॉजिटिव, ठीक है। धार्मिक स्तर पर इनका परिवार आता है, तात्विक स्तर पर राज्य आता है और मानव प्रत्यक्षवादी जो स्तर है उस पर मानवता आती है। देखिए, इन तीनों का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ शॉर्ट में। धार्मिक स्तर का मतलब है कि शुरू में जो मानव का चिंतन था वो ये था, व्यक्ति बहुत ज़्यादा धार्मिक प्रकृति का था। हर एक जो घटना है उसके पीछे वो मानता था कि कोई ईश्वर है, कोई एंटिटी है, जिसकी वजह से चीज़ें घटनाएं जो घट रही हैं वही उनको कंट्रोल कर रहा है। बारिश हो रही है तो उनको लगता है कि ईश्वर कर रहा है, भूकंप आ रहा है तो वो उनको लग रहा है, ठीक है। इस तरह की जो भी चीज़ें घटनाएं जो होती थी उनको लगता था कि कोई ईश्वर है जो कर रहा है। तात्विक स्तर यानी कि मेटाफिजिकल स्तर पर ये जो धारणा यहाँ पर थी कि कोई ईश्वर कर रहा है, यहाँ पर ये हुआ कि कोई अलौकिक शक्ति कर रही है, ठीक है। कोई जो ऐसी शक्ति जो कि दिखाई नहीं देती वो चीज़ों को कंट्रोल करती है। फिर जो तीसरा स्तर है जिसको कि हम प्रत्यक्षवादी स्तर या पॉजिटिव स्टेज कहते हैं, इसमें व्यक्ति का जो दृष्टिकोण था वो वैज्ञानिक हो गया। इसमें कोई भी घटना हो रही है तो उसका क्या कारण है उसके पीछे, इसकी वैज्ञानिक पड़ताल की जाती थी, ठीक है। तो ये था 3 स्टेज। अब आइए देखते हैं। कांट का मानना है कि जिस प्रकार से भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान अपने अपने विषय का अध्ययन, निरीक्षण, परीक्षण एवं वर्गीकरण। अब देखिए, निरीक्षण, परीक्षण एवं वर्गीकरण ये वैज्ञानिक जो पद्धति है, ये वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अपने अपने विषय का अध्ययन, निरीक्षण, परीक्षण एवं वर्गीकरण के आधार पर करते हैं। उसी प्रकार समाज शास्त्र भी अपने विषय यानी समाज या सामाजिक घटनाओं का अध्ययन, अवलोकन, निरीक्षण, परीक्षण और वर्गीकरण के आधार पर करता है। तो अगस्त कॉम्ट ने 1838 में समाजशास्त्र को जब स्थापना की तो इन्होंने समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक विषय बनाने की कोशिश की। उन्होंने ये कहा कि ये भी एक समाजशास्त्र भी एक विज्ञान है, ठीक है। आगे देखेंगे। प्रत्यक्षवाद अध्ययन की एक वैज्ञानिक प्रणाली है, यानी कि साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टडी है ये, ठीक है, जिसमें घटनाएं जिस रूप में होती हैं उसी रूप में उनका अध्ययन किया जाता है, यानी कि हम कार्य कारण संबंध की खोज करते हैं। कांट के अनुसार प्रत्यक्षवाद में कल्पना का कोई स्थान नहीं है। जैसे आप अगर थियोलॉजिकल स्टेज में जाएं, जब जो धार्मिक स्तर था तो वहाँ पर आदमी कल्पना करता था। कल्पना ये करता था कि जो घटना घट रही है उसके पीछे किसी ईश्वर का हाथ है, कोई एक बड़ी सत्ता है जिसका हाथ है। लेकिन कांट के अनुसार जो प्रत्यक्षवाद है उसमें कल्पना नहीं कर सकते आप। उसमें जो वास्तविक घटना घट रही है उसको ऑब्जर्व करिए, निरीक्षण करिए, उसका परीक्षण करिए, प्रयोग करिए, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने कहा कि प्रत्यक्षवाद का मतलब है कि आप कल्पना नहीं कर सकते, ठीक है। तो कांट के अनुसार प्रत्यक्षवाद में कल्पना का कोई स्थान नहीं है। यह निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण पर आधारित अध्ययन की एक व्यवस्थित कार्य प्रणाली है। जैसे कि आप जानते हैं कि साइंस जो है सिस्टमैटिक स्टडी होती है किसी भी चीज़ की, किसी भी घटना की। आगे देखेंगे। देखिए, ये जो सारे मैंने कई सारे पॉइंट्स में लिख रखे हैं प्रत्यक्षवाद को, एक एक जो पॉइंट है इसको आप अगर तैयार कर लेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और ये बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैंने लिखा है। प्रत्यक्षवाद निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण की व्यवस्थित कार्यप्रणाली के आधार पर सामाजिक घटनाओं की व्याख्या करता है। चूंकि प्रत्यक्षवाद समाजशास्त्र के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, इसलिए सामाजिक घटनाओं की वैज्ञानिक व्याख्या करने के लिए अगस्त कॉम्ट ने इस प्रत्यक्षवाद की नींव डाली थी, ठीक है। इसीलिए उनको फादर ऑफ
पॉजिटिविज्म यानी कि प्रत्यक्षवाद का जन्मदाता भी कहा जाता है। आगे आगे देखिए, प्रत्यक्षवाद एक वैज्ञानिक विचार प्रणाली है। प्रत्यक्षवादी प्रणाली के आधार पर किए गए अध्ययन और उसके निष्कर्ष वैज्ञानिक तथा विश्वसनीय होते हैं। क्यों जो विश्वसनीय होते हैं? क्योंकि वो वैज्ञानिक तरीके से किए जाते हैं, निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग शामिल होता है उसमें, और उसके अलावा उसमें कल्पना नहीं होती, वास्तविक तथ्यों पर आधारित होते हैं, इसीलिए वो विश्वसनीय होते हैं। ठीक है, अब आइए हम देख लेते हैं कि पॉजिटिविज्म यानी कि प्रत्यक्षवाद की विशेषताएं क्या है। तो पहला है कि यह कुछ निश्चित सामाजिक नियमों पर आधारित होता है। ठीक है, दूसरा है कि यथार्थ ज्ञान, प्रत्यक्षवाद जो अध्ययन पद्धति है उसके अंतर्गत हमको यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है, और ये एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चीज़ों को देखता है, काल्पनिक दृष्टिकोण से नहीं या धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं। ठीक है, अगला है वैज्ञानिक कार्यप्रणाली, यानी कि वैज्ञानिक पद्धतियों का इस्तेमाल करते हुए सामाजिक घटनाओं की व्याख्या की जाती है। और अंतिम में जो प्रत्यक्षवाद है उसकी जो मुख्य विशेषता है वो ये है कि सामाजिक पुनर्निर्माण का साधन है। समाज में जो भी घटनाएं हो रही हैं उसका जब हम प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण से उसका निरीक्षण परीक्षण करते हैं तो उसके चलते जो भी हमें कमियां नज़र आती हैं, ठीक है, उनको हम दूर करने का प्रयास करते हैं, और जब उन कमियों को हम दूर करते हैं तो हमारा समाज जो है वो बेहतर बनता है। तो ये था प्रत्यक्षवाद के बारे में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑगस्ट कॉम्ट का जो विज्ञानों का संस्करण है, हायरार्की ऑफ साइंसेस के बारे में हम बात करेंगे।